नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनलाइन कुरानी जर्नी में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती हूँ जिस ज़ाते अक़दस ने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई सबको कि हम सब लोग इसका हिस्सा बने और अपना-अपना काम अंजाम दे रहे हैं। डियर सिस्टर्स एंड मदर्स, आज हम लोग पारा नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। पारा नंबर 19 वक़ाल लज़ीना इसका नाम है और यही इसका पहला वर्ड है। ये पारा जो है वो 3 सूरतों पे मुश्तमिल है। सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 21 से 77 आयात पर और सूरह शूरा मुकम्मल तौर पर इसी पारे में मौजूद है। इसके अलावा सूरह नमल आयत नंबर 1 से 59 आयात पर मुश्तमिल है जो पारा नंबर 19 का हिस्सा है। अब हम इसके मेन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सूरह फुरकान को हम लोग डिस्कस करेंगे। सूरह फुरकान में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अल्लाह ताला की तौहीद और उसके खालिक व मुदब्बर होने पर दलाइल कायम किए हैं और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दावत व तबलीग और कुफार का मुकाबला करने पर साबित कदम रहने की तलकीन की गई है। हुजूर नबी अकरम फरमाई गई है, कौम मूसा, कौम नूह, कौम आद व समूद, कौम लूत और असहाबो रस के वाकयात बयान किए गए हैं ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिलजोई हो और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बताया जाए कि जो जिस तरह पहले अंबिया कराम दावत व तबलीग लेकर आए, उनकी मुखालफत हुई, मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की। ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपने दिल को गमज़दा न करें। जो आपके साथ सलूक रवा रखा है कुफ़ार ने, पहले लोगों ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद मोमिनीन को उनकी तारीफ़ व सताइश की गई है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के इसी तरह इबादत गुज़ारी करते रहें। उनको कुछ दुआएँ ज़िक्र की हैं बहुत ही खूबसूरत, जो हमारी दुआओं का हिस्सा होती हैं और अल्लाह की राह में जो मसाइब और मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं दीन की खिदमत करते हुए, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वो इस पर जमे रहें, डटे रहें और अल्लाह ताला की तायद और नुसरत उनके साथ होगी। जी, उसके बाद सूरह फुरकान की आयत नंबर 25 की तरफ चलते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन आसमानों का हाल बयान किया है और कहा है कि जब आसमान सारे के सारे फट जाएँगे, तो उसके बाद हाल क्या होगा कि उसकी जगह एक सफ़ेद रंग का पतला-सा बादल ले लेगा जो कोहर की मानिंद होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का मंज़र कशी की है, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला की हुक्मरानी किस तरह कायम होगी, कुफ़ार पर किस तरह सख्ती की जाएगी, बारगाह इलाही में हुजूर नबी अकरम की कुरान हकीम को छोड़ने पर कौम के बारे में अर्ज़ गुज़ारी का ज़िक्र है और हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के कुरान के तदरीजन नुज़ूल पर कुफ़ार के एतराज़ात और उसके जवाब का ज़िक्र है कि थोड़ा-थोड़ा कुरान क्यों नाज़िल किया गया। इस पारे की जो है पहली आयत मुबारका की तरफ चलते हैं जिस पे हम लोग देखते हैं कि इस आयत मुबारका से हमारी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उनज़िला अलैना मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ अतुव्वन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते कि हमारे वो कहते हैं कि हमारे ऊपर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हमें अपने रब को अपनी आँखों से देख लेते तो फिर ईमान लेकर आते। हकीकत में ये लोग अपने दिलों में अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं और हद से बढ़कर सरकशी कर रहे हैं। इस आयत मुबारका में 2 बातें बहुत काबिल गौर है जो हमारे अमल के लिए हैं। 2 लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किए, एक लिक़ाअना कि वो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते। कुफ़ार ने तो अल्लाह ताला की मुलाकात से उम्मीद जब ख़त्म कर दी और उसको ना सोचा, ना समझा, ना उस पे गौर फ़िक्र किया, तो वो कुफ़्र की लाइन में चले गए। हमारे लिए इसमें क्या है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मौत का कांसेप्ट बदल के हमें एक नया कांसेप्ट दिया है कि लोगों तुम मौत को ये चीज़ ना समझो कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएँगे, हम जो कुछ मर्ज़ी करें, आगे कोई पूछ-गछ नहीं होगी। फरमाया कि एक मुलाकात होनी है,
उसमें हालो अहवाल भी होगा और जब मुलाकात होनी है तो उसकी तैयारी भी होनी चाहिए यहाँ पर। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कॉन्सेप्ट को तब्दील किया, अब जो अल्लाह के बंदे जब कुरान पढ़ते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मेरी रब के साथ मुलाकात है, मैंने उस मुलाकात की तैयारी करनी है, उसके लिए नमाज़ें, इबादत, नेक साले अमाल, ताकि जब मैं अपने रब के पास जाऊँ, मेरी गुफ्तगू हो, तो मैं कहूँ मौला मेरी तुझसे मुलाकात थी। एक तो मुझे इस पे इश्तियाक बहुत ज़्यादा था, कि कब मेरी तुझसे मुलाकात होती है। जब तूने उस मुलाकात के दिन को मुझसे मख्फ़ी रखा, कि मुझे नहीं बताया कि मेरी कितनी साल उम्र होगी, मेरी मुलाकात तुझसे कब होनी है, तो लिहाज़ा मैंने हर रोज़ ऐसा गुज़ारा कि शायद मेरी कल तुझसे मुलाकात हो जाए। तो उस ख़याल में कि जल्द तुझसे मुलाकात हो सकती है, मैंने अपने अमल की तस्हीह ज़्यादा की। मैंने अपनी इबादत में इज़ाफ़ा किया। मैंने अपने हुकूकुल इबाद को बहुत ध्यान से बरता, बल्कि हर मामला मैंने ये सोच के किया कि कहीं ऐसा ना हो ये मामला मेरे किसी इंसान के साथ, किसी अपने बहन-भाई के साथ ये आखिरी मामला हो और ये मुझसे गलत हो जाए और कल मेरी मुलाकात मेरे रब से हो जाए। तो मौला मैंने अपनी मुलाकात की बहुत तैयारी की। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास अल्फ़ज़ इस्तेमाल किया है और देखिए वो कुफ़ार के लिए किया है। लेकिन हम अपनी इर्द-गिर्द ज़िंदगी में देखते हैं कि वो चीज़ हम में भी पाई जाती है अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो है तकब्बुर। फ़रमाया वो अपने नफ्स में, अपने दिल में अपने आप को बड़ा ख़याल करता है। यहाँ पर ये बात बहुत काबिल गौर है कि जब हम तन्हाई में बैठते हैं, तो हम कहीं ये तो नहीं सोचते कि मुझसे ज़्यादा अच्छा, प्यारा, इंटेलिजेंट, खूबसूरत और पढ़ा-लिखा कोई भी नहीं है। अगर हमारे ज़हन में ये ख़्याल आता है और ये सोच के फिर हम लोगों के साथ अमल करते हैं या ये सोच के हम दीन से और इबादत से पीछे हट जाते हैं और ये गफ़लत का बहुत बड़ा दरवाज़ा बन जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि कोई शख्स अपने नफ्स में, अपने दिल में अपने आप का बड़ा ख़्याल ना करे। बल्कि वो ये ख़्याल करे कि बड़ा तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। और यही वजह है कि अज़ान जब शुरू होती है तो इसके शुरू में अल्लाहु अकबर की सदाएँ आती हैं। वो बार-बार हमें इसलिए सुनाई जाती हैं कि ये एक ऐसा सोच है, ये एक ऐसा ख़्याल है जो मोमिन को ईमान पर कायम करता है और अगर ये इंसान के अंदर से निकल जाए, तो ये कुफ़्र की अलामत हो जाता है। जब इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगे, अगर वो अपने रब को बड़ा समझ रहा है, तो वो अपने आप को छोटा समझ रहा है और फिर वो अपने रब की बारगाह में सर्वस्वी भी हो रहा है, क्योंकि रब उससे बड़ा और वो अपनी रब की बारगाह में इंतहाई अपने आप को हकीर, कमतर, कम मायगी वाली कैफियत में लेके जाता है और उसकी दुआएँ, उसका अमल भी इस बात की मुतकाज़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट आयत मुबारका की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 27 है, इसको हम डिस्कस करेंगे, उसका एक शान-ए-नुज़ूल है। वयौम यअुद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। उस दिन हर ज़ालिम गुस्से और हसरत से अपने हाथों को काट-काट खाएगा और कहेगा काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में आकर हिदायत का रास्ता इख्तियार कर लिया। डियर सिस्टर्स एंड मदर्स, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका एक खास शख्स के बारे में नाज़िल हुई जिसका नाम है उक़बा बिन अबी मुअय्त। जब वो मक्का में आता, सफ़र से वापस आता तो वो एक बहुत ग्रैंड दावत करता, उसमें सब लोगों को बुलाता और उसमें वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब भी जाता, हुज़ूर की बातें सुनता, आयात की तिलावत सुनता तो वो बड़ा सराहता और पसंद करता। एक दफ़ा इसी तरह सफ़र से वापस आया और उसने ग्रैंड दावत की और सबको बुलाया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी पैगाम भेजा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस वक़्त तक तुम्हारी दावत कबूल नहीं करूँगा, जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे। हज़ूर अलैहिस्सलाम को उसकी बहुत फ़िक्र थी, सबकी फ़िक्र कि सब लोग इस्लाम कबूल करें। तो उसने आका अलैहिस्सलाम को बुलाने की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया और लोगों को भी बता दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अब उसका एक दोस्त जिसे कहते हैं सोहबत बद, उसका एक दोस्त जो कि मुनाफ़िक और काफ़िर था, जब उसको पता चलता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो उसके पास आता है उबई बिन खल्फ़ और कहता है कि मैं उस वक़्त तक तुमसे राज़ी नहीं होऊँगा, जब तक तुम हुज़ूर की बारगाह में जाके गुस्ताखियाँ करो, बेअदबी करो, फिर उसके बाद मैं तुमसे राज़ी होऊँगा, तुम इस्लाम से फिर जाओ। तो लिहाज़ा उक़बा बिन अबी मुअय्त ने ऐसा ही किया अपने दोस्त को खुश करने के लिए कि वो हुज़ूर की बारगाह में गया, उसने बेअदबी की और बेअदबी वाला एक अमल भी किया जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अंगारा बनाकर उसके मुँह पर दे मारा और मरते दम तक उसके चेहरे पर जलने के निशान थे।
अब आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम तुझसे मक्का के बाहर जब मुलाकात होगी, तो फिर मैं तुम्हारा सर कलम कर दूँगा। तो जब उसको ये मालूम हुआ और उसने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो भी लफ्ज़ अदा करते हैं वो सच हो जाता है, तो अब कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जब ग़ज़वा आका अलैहिस्सलाम की हिजरत हो जाती है, हुज़ूर मदीना तशरीफ़ लेके जाते हैं, ग़ज़वा बदर का मौका आता है, तो जब कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का से निकल कर ग़ज़वा बदर में आते हैं और वो वहाँ आने से इनकार करता है अपने डर और खौफ की वजह से। मुशरिकीन मक्का उसे कहते हैं कि तुम्हें किस चीज़ का डर है? हम तादाद में ज़्यादा हैं और अगर हम लोग शिकस्त याब भी हो जाते तो तुम्हारे पास सुर्ख़ ऊँट है, तुम उसके ऊपर बैठ के भाग जाना। तो लिहाज़ा शैतान ने उसके लिए ये राह हमवार कर दी और वो ग़ज़वा बदर में आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फ़तह अता की और उसी तरह वो ऊँट पे बैठा और भाग गया, लेकिन वादियों के पेचो-ख़म में इस तरह का उलझा कि उसको मुसलमानों ने गिरफ्तार कर और हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने उसको उसका सर कलम कर दिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक। इस तरह हुज़ूर की वो पेशन गोई आका अलैहिस्सलाम का वो कलमा भी पूरा हो गया। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शख्स जब क़यामत को उठेगा और वो अपने हाथों को काट-काट कर ये कहेगा, हाय काश मैं अपने बुरे दोस्त के पीछे ना लगा होता, अपनी उस मामले को सोचेगा, देखेगा और काश मैं हुज़ूर की माइयत में आ गया होता, हुज़ूर की संगत में आ गया होता और मैंने राह हिदायत कबूल कर ली होती। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात हम नेकियां करना शुरू कर देते हैं, अच्छे रास्ते की तरफ लग जाते हैं, लेकिन अगर एक भी कोई बुरा दोस्त, कोई बुरी संगत, कोई बुरा आजकल के दौर में अगर मैं संगत को डिस्क्राइब करूँ, तो मैं इसको मोबाइल से और डिफरेंट जो ऐप्स हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उसमें से कोई भी गलत हम चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं या लाइक कर देते हैं और वो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है देखना, तो वो बुरी सोहबत में आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के पास चल के जाएँ या कोई चल के आपके पास आए और आपको बुरी सोहबत इख्तियार करनी पड़े, नहीं। आज के दौर में मोबाइल का गलत इस्तेमाल गलत सोहबत में और गलत दोस्ती में माना जाएगा। जब हम लोग बहुत अच्छी इबादत कर रहे होते हैं, एकदम से इबादत में कमी आ जाती है, तो हमें गौर करना चाहिए कि हम अपना ज़्यादा वक़्त मोबाइल पे किस चीज़ में सर्फ कर रहे हैं। उस चीज़ से फ़ौरन हम जो है उसको ख़त्म करें, तौबा करें और अपने रब की तरफ दोबारा रुजू करें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जो है अगली आयत मुबारका हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सूरह फुरकान की 32 आयत मुबारका है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये काफ़िर कहते हैं कि इस रसूल पर कुरान एक ही बार यकजा करके क्यों नहीं उतारा गया? इसको थोड़ा-थोड़ा करके क्यों उतारा गया है? तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, यूँ थोड़ा करके उसे तदरीजन इसलिए उतारा गया है, ताकि हम उससे आपके क़ल्बे अतहर को क़ुव्वत बख्शें और इस वजह से हमने उसे ठहर-ठहर कर पढ़ा है, ताकि आपको हमारे पैगाम के ज़रिए बार-बार सकून क़ल्ब मिलता रहे। अब यहाँ पर कुफ़ार जहाँ पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात करते थे, वहाँ पर उन्होंने कुरान पे भी एतराज़ किया। एतराज़ बराए एतराज़ था क्योंकि उन्होंने ईमान तो नहीं लेकर आना था कि कुरान एक ही दफ़ा किताब की शक्ल में आपके पास क्यों नहीं आ गया जिस तरह बाकी सहीफ़े उतारे गए। इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके आपके नाज़िल हुआ है मुख्तलिफ़ मौकों पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हबीब हमने इसलिए आप पे थोड़ा-थोड़ा करके कुरान पाक उतारा है, ताकि इसके एक-एक लफ्ज़ का फ़हम हासिल हो जाए। आपके कल्बे अतहर को इससे कुव्वत बख्शे और इससे आपके कल्बे अतहर पर ये अच्छी तरह नक्श हो जाए। और इसके अलावा ज़रूरत के मुताबिक जब कुरान नाज़िल होगा, तो दलाइल लफ्ज़िया के साथ-साथ जब क़राइने हालिया में भी मिल जाएँगे, तो आयात का मफ़हूम, उसका मिस्दाक ज़्यादा वाज़िह हो जाएगा। जब कोई मामला होगा, उस मामले के मुताबिक आयात उतरेंगी, तो लोगों पे भी इसका ज़्यादा असर होगा और वो ज़्यादा जो है इस चीज़ का मिस्दाक होगा। अब हर मौका पर जब वही इलाही उतरेगी, तो इससे आपके दिल को इत्मीनान होगा कि मेरा रब जिसने मेरे लिए इस कार्य अज़ीम को सरअंजाम देने के लिए मुझे मुकर्रर किया है, उसकी नज़र अनायत हर वक़्त मेरे शामिल हाल और इस तरह आपको कुव्वत और तसल्ली मिलेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आयत मुबारका की तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा। मगर जिसने तौबा कर ली
और ईमान ले आया और नेक अमल किया तो ये वो लोग हैं कि अल्लाह जिनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देंगे और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला नहायत रहम फरमाने वाला है। यहाँ पे मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये आयत मुबारका के नज़ूल में एक हदीस मुबारका का रेफरेंस देते हैं कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत की है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा और कहा जाएगा कि उसके छोटे गुनाह पेश किए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला उसके सामने छोटे गुनाह पेश करेंगे और फरमाएंगे क्या ये गुनाह तुम नहीं किए? तो वो इकरार करेगा कि जी मेरे मौला ये गुनाह मुझसे ही सरजद हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाएंगे कि इसके गुनाहों को इसकी नेकी में बदल दो। वो दिल में सोचेगा कि मेरे ये छोटे गुनाह थे, मैंने तो बड़े गुनाह भी किए थे और वो गुनाह उससे मग़फ़िरत किए जाएँगे। वो सोचेगा कि काश वो गुनाह भी मेरे सामने आ जाते और अल्लाह ताला उनको भी नेकी में बदल देता। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तो हुज़ूर मुस्कुरा पड़े और आपने मुस्कुरा कर आपने फरमाया कि वो शख्स इस तरह कहेगा। यहाँ मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि तौबा एक ऐसा अमल है कि जब इंसान तौबा के दरवाजे से गुजरता है और उसी दिल के साथ किसी गुनाह से ताइब होकर दोबारा ना करने का वादा करके और आइंदा कभी उसको ना दोहराए तो फिर वो शख्स इस आयत के मुतहम्मिल हो जाता है कि अल्लाह ताला जो उसके गुज़िश्ता गुनाह होते हैं क़यामत के दिन वो नेकियों में बदल देंगे। इससे हमें तौबा की अहमियत, अल्लाह तबारक व तआला का बंदे पर रहम फरमाना ये पता चलता है। उसके बाद अगर हम सूरह फुरकान को मुख्तसर और इसकी आयत का जायज़ा लें, तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला अमाल में तसहीह के तौर पर कि इंसान के अमाल दुरुस्त हो जाएँ, उसमें कसरत नमाज़, शिद्दत इबादत गुज़ारी के जो वस्फ़ हैं, वो बयान किए गए हैं और अल्लाह तबारक व तआला कफ़ाए शारी से खर्च करने का वस्फ़ बयान किया है जो मोमिनीन है। यहाँ पे एक हदीस मुबारका पेश करना चाहूँगी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कनाअत निस्फ़ माशियत है। यानी अगर आप कफ़ायशारी से ज़िंदगी में चलते हैं तो आप पर तंगदस्ती कभी नहीं आएगी। आप वही चीज़, वही पैसे, वही जो माल है जो आपका 15 दिन में ख़त्म हो जाता है, अगर आप क़नाअत के साथ चलेंगे तो ये आधी माशियत है, ये आपको 30 डेज़ तक ले जाएगा। अब इस कनाअत को हर एक इंसान के लिए ये डिफ़रेंट है और हर एक मामले में ये डिफ़रेंट है। अब हर इंसान ने अपनी-अपनी जगह पे रह के देखना है कि हम अपने किस मामले में, किस अमल में कनाअत कर सकते हैं। और इसका मैं जस्ट आपको एक जुमले में अगर कहूँ कि हम लोग जब ज़िंदगियाँ गुज़ारते हैं, तो हम दूसरों को देखकर ज़िंदगी गुज़ारते हैं। मेरी बहन ये पहनती है, वो लोग ये खाते हैं, फलाँ बंदा इस तरह ज़िंदगी गुज़ारता है, तो उनको फ़ॉलो करते-करते हम अपनी ज़िंदगी को तंग कर जाते हैं। अगर हम लोग अपनी नज़र और अपना ख़याल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर रखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत कितने कम में गुज़ारा और किस तरह आका अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी गुज़ारी। मुख्तसर मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हम लोग कपड़ों की मिसाल ले लें। हज़ूर अलैहिस्सलाम के 2 लिबास थे, एक पहन लेते थे, एक धो लेते थे। अगर आज हम लोग सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हुए हुज़ूर की सुन्नत को देखें तो उसके बाद हम लोग उसको मैनेज करें, तो ये कनात में आएगा और हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो इसी तरह फ़िज़ूल खर्ची से मना किया गया और फरमाया फ़िज़ूल खर्ची क्या है? इसराफ़ क्या है? जो पैसा अल्लाह की इताअत के बगैर खर्च किया जाए वो इसराफ़ है और जो दौलत उसकी इताअत में खर्च की जाए वो उस किसी दौलत को उसकी इताअत में खर्च करने से रुक जाना, ये बख़ीली है। इस चीज़ से अल्लाह ताला ने इसराफ़ से और कंजूसी से मना किया है, दोनों चीज़ों से। इस तरह सूरह फुरकान को पढ़ के हमारी अमली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। उसके बाद सूरह शुअरा का आगाज़ होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नाम शुअरा इसलिए रखा क्योंकि काफ़िरों ने ये कहा करते थे कि आका अलैहिस्सलाम शायर हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इस एतराज़ को रद्द करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह शुअरा का नाम रखा और ये सूरह मक्की है और इस सूरत की आयत उतारी ताकि लोगों को वाज़ेह किया जाए कि हुज़ूर पर ये जो कुरान की आयत का नुज़ूल है, ये शायरी नहीं बल्कि अल्लाह ताला का कलाम है। इसके बारे में हज़रत मौक़िल बिन यसार सूरह शुअरा की फ़ज़ीलत के बारे में बयान करते हैं, कुरान पर अमल करो, उसके हलाल को हलाल करार दो
उसके हराम को हराम करार दो, उसकी इक्तदा करो, किसी चीज़ को इनकार ना करो, उसकी आयात मुतशाबिहात को अल्लाह की तरफ लौटा दो और मेरे बाद जो उनमें रासिखीन होंगे उसकी तरफ लौटा दो, इसका सही मफ़हूम बताएंगे। इसके बाद तौरात, अंजील, ज़बूर पर ईमान लाओ और उन मसाहिफ पर जो नबियों के उनके रब की तरफ से दिए गए, और कुरान और उसकी सूरतें तुम पर वुसअत करेंगी क्योंकि ये शफाअत करने वाला और इसकी शफाअत कबूल भी की जाएगी। सुनो, उसकी हर आयत क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगी। मुझे ज़िक्र अव्वल से ही सूरह बकरा दी गई है और मुझे तौहा और तवासीन वो सूरतें जिनकी शुरू में तवासीन मीम आता है और अल हवा मीम जिनकी वो सूरतें जिनके शुरू में हा मीम आता है हजरत मूसा की अलवा से दी गई है और सूरह फातिहातुल किताब मुझे अर्श के नीचे से अता की गई है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन सूरतों का, जिसमें सूरह शौरा भी आएगी साथ ही सूरह नमल भी आएगी, क्योंकि इन दोनों का आगाज तवासीन मीम और तवासीन से हो रहा है। इसकी फजीलत में ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद इसके मुख्तसर मज़ामीन को हम लोग डिस्कस करते हैं अपने वक्त के इख्तिसार को ध्यान में रखते हुए। इसमें बहुत ही खूबसूरत जो पहली आयत मुबारका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तोसीम मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, सदकल्लाहुल अज़ीम। ए हबीब मुकर्रम, तोसीम मीम ये हुरूफ मुक़त्तियात हैं, इनका असल मानी अल्लाह ताला जानते हैं और वो जो इल्म रासिख है और ये आयतें रोशन किताब में से हैं। और फिर इरशाद फरमाया, ए हबीब शायद आप इस गम की वजह से अपने जाने अजीज ही दे देंगे कि वो ईमान नहीं लाते, यानी काफिर लोग। यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम का कुफ्फार के लिए इतना इंतहाई शफ़क़त और इतना हरीस होना कि वो ईमान ले आए, इससे हमें अमल में ये चीज मिलती है कि जब हम खिदमत दीन करें और किसी को दीन की तरफ बुलाएं या किसी को इस्लाम की दावत दें, तो हमारे अंदर ऐसा ही एक खासियत होनी चाहिए कि हम कहें कि वो उसके लिए दुआ भी मांगे और कोशिश भी करें, और हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम लोग कहें कि या अल्लाह इसको ईमान की जो है वो नेमत अता फरमा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इसमें बहुत सारी चीज़ें और बयान करते हुए किस्सा इब्राहीमी बयान करते हैं, किस्सा मूसा बयान करते हैं। किस्सा इब्राहीमी में बहुत ही खूबसूरत 5 दुआओं का ज़िक्र है जो मैं चाह रही थी आपके साथ डिस्कस करूँ और हम सब लोग उसको अपनी ज़िंदगी का अमल का हिस्सा बनाएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ए मेरे रब मुझे इल्म और अमल में कमाल अता फरमा और मुझे अपने कुर्ब ख़ास के नेकोकारों में शामिल फरमा। फिर वो कहते हैं वजअल ली लिसानी सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, और मेरे लिए मेरे बाद में आने वालों में ज़िक्र खैर कबूलियत जारी फरमा। यानी जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जो पीछे लोग हों वो मेरे बारे में अच्छी गुफ्तगू करें। ये कितनी खूबसूरत दुआ है और हम इसको जब अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएंगे कि तो अल्लाह ताला यकीनन हमें ऐसी जिंदगी अता करेंगे कि वो इतनी बेहतर अच्छी होगी कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग हमारे बारे में ज़िक्र खैर करेंगे। उसके बाद इरशाद में वजअलनी मिन वरासती जन्नतिन नईम, और मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारसों में से बना दे कि जो यानी ऐसी नेमत जो जन्नत में नईम है वो मुझे उसका वारिस बना दे। फिर फरमाया वग़फिर ली अबी इन्नहु कान मिन द्वालिन, और मेरे बाप को बख्श दे, बेशक वो गुमराही में से थे। अब यहाँ पर पढ़ते हुए जब ली अबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो बहनें तफसीर से नावाकिफ होती हैं वो सोचती हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद क्यों गुमराहों में से थे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनके यहाँ चचा का जिक्र हुआ है जिसका नाम आज़र था, और क्योंकि अरब में चचा को भी बाप की जगह पर समझा जाता है तो लिहाजा यहाँ पर वही लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं ताकि जी अरबी जुबान में कुरान उतरा है तो अरबों को इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। फरमाया 5वीं आयत मुबारक है कि मुझे उस दिन रुसवा न करना जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। यानी मुझे इस तरह के मेरे अमल हो कि जब मैं क़यामत के दिन उठूँ तो तेरी बारगाह में सिर्फ रो हो। ये कितनी खूबसूरत जो है वो बातें हैं, कितनी खूबसूरत दुआएं हैं। अल्लाह ताला हमें इसको अपनी आम जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक दे। उसके बाद सूरह नमल का आगाज होता है। सूरह नमल जो है इसका मानी है नमल, उनका मानी है चुनकी।
और चुनटियों के बाहम मुकामले एक गुफ्तगू हुई थी, मुकालमे को एक इबरतनाक किस्सा था, इसलिए इसका नाम सूरह नमल रखा गया और ये आयत नंबर 18 में महफूज है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह नमल की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स सूरह तौसीन यानी सूरह नमल की तलावत करेगा उससे अल्लाह तबारक व तआला 5 अंबिया कराम के मानने और ना मानने वालों के बराबर 10-10 नेकियां मिलेंगी और वो अपनी कब्र से ला इलाहा इल्लल्लाह पुकारता हुआ उठेगा। और वो अंबिया कराम ये हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यानी इन 5 अंबिया कराम के मानने वालों के बराबर इसको नेकियां दी जाएंगी। और इसका शान नुज़ूल भी क्योंकि ये सूरत मक्की है, वही है कि जब कुफ़ार की अदावत हद से बढ़ गई, गलत इल्ज़ामात, तानो-तशनी, बहतान, तराजी के तूफ़ान बर्पा करने के साथ-साथ वह अहले इस्लाम पर ज़ुल्म-सितम की इंतहा कर रहे थे, उस वक़्त इस सूरत का आगाज़ हुआ। अब इस सूरत की बहुत ही खूबसूरत बातें ये हैं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम का ज़िक्र किया है। उसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की इल्मी फ़ज़ीलत का ज़िक्र है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का ज़िक्र है। और जब हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वाक़यात को देखते हैं, तो उसमें हमें चूंटियों का जब वाक़या पता चलता है जिसमें वो ये अर्ज़ कर रही हैं कि अपनी चूंटियों को जो हेड है दिफ़ा की, वो ये कह रही है कि तमाम चूंटियाँ इस जगह से हट जाएँ, यहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुज़रेगा, ऐसा ना हो कि वो आपको रोंता हुआ चला जाए और हम सब लोग तबाह-ओ-बर्बाद हो जाएँ। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटियों की ये गुफ्तगू 3 मील दूर से सुन रहे हैं और वो फिर मुस्कुराते हैं उनकी गुफ्तगू सुनकर। और इस वाक़ये से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जो क़ुव्वत समात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता की, उसका क्या कहना। और उनको जो भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी और नेमतें अता की, उसमें वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला, जो तूने मुझे नेमतें अता की हैं और जो मेरे वालिदैन को नेमतें अता की हैं और इसके अलावा मौला मुझे तौफ़ीक दे कि मैं नेक काम करता रहूँ। आखिर में वो ये लफ्ज़ बोलते हैं वादिखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका स्वालिहीन, मुझे अपने नेक बंदों में शामिल हाल फरमा अपनी रहमत के साथ। तो गोया वो नबी होकर और इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने उन पर नेमतें अता फरमाई, तो वो उन्होंने आखिर में ये दुआ ये की कि मौला मुझे हमेशा अपने नेक लोगों की संगत में रख। इससे ये पता चलता है कि हम लोगों को जब नेमतें अता हो तो हम ये कहें मौला मुझे हमें हमेशा अपने नेक लोगों की संगत में रखना। उसके बाद यहाँ वाक़या शुरू होता है मलका बिल्कीस का। और ये वाक़या वहाँ से शुरू होता है जहाँ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब देखते हैं उनके लश्कर में हुदहुद मौजूद नहीं है। उनका लश्कर जो कि 3 चीज़ों पे मुश्तमिल था जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके परिंदों का भी था और उन परिंदों में से एक किस्म जो है वो हुदहुद की थी। जब वो देखते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इससे ये पता चलता है सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने बड़े मुंतज़िम और मुदब्बर थे कि वो अपनी राया का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते थे और निगरानी करते थे। तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पर ठहर कर हम यहाँ डिस्कस करें कि कुरान की इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है। हमें ये सबक मिलता है कि जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने परिंदे हुदहुद पे कड़ी निगरानी रखी कि वो किधर गया है और यहाँ से गायब हुआ है, हमें भी चाहिए कि हम अपनी जगह पर जहाँ-जहाँ पे कायम हैं, हमारी जो-जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, मिसाल के तौर पे हम माँ हैं, घर की ज़िम्मेदारी है, तो हम हमारी राया में हमारे बच्चे आएँगे, घर के मामलात आएँगे। हमें कड़ी निगरानी रखनी है कि हमारे बच्चे किस सोहबत में हैं, किसके साथ उठते-बैठते हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि यहाँ सोहबत से मुराद जो है वो मोबाइल और जितनी भी हम लोग इंटरनेट की चीज़ें यूज़ करते हैं, वो मुराद ली जाएँगी, सोशल मीडिया मुराद लिया जाएगा। हमारे बच्चे किसको लाइक कर रहे हैं, किस चीज़ को डिसलाइक कर रहे हैं, उनकी रूटीन में कितना टाइम वो इस चीज़ में सर्व करते हैं और वो जब हम लोग कामों में लग जाते हैं और हम आधा घंटा या घंटा उन पे नज़र नहीं रख पाते, उस वक़्त भी हम काम करते हुए हमारी सोच, हमारी नज़र अपने बच्चों पर हो और हम किचन से भाग कर आएँ, उनको देखें कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं। ये हमारी इस आयत मुबारका से पता चलता है कि हमारी कड़ी निगरानी होनी चाहिए अपनी औलाद पर। और यही आयत मुबारका फिर आप ले लें कि अगर कोई अफ़सर है, कोई टीचर है, प्रोफ़ेसर है, वो अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह डील करेगा।
और इसी तरह जो खानदान का सरबराह है, वो बाकी लोगों को डील करेगा और इसी तरह जो शौहर है वो अपनी बीवी को, अपने घरवालों को और बाकी सब लोगों को डील करेगा और उनकी हर चीज़ पर वो जहाँ पर उनके हकूक पूरे कर रहा है, वहाँ पर वो अपने फ़र्ज़ को समझते हुए, वो उन पर हर हवाले से कड़ी निगरानी करेगा। जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं मल्का बल्कीस जब अ उस तक ख़त पहुँचता है हुदूद के ज़रिए से और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम बहुत ही खूबसूरत आयत मुबारका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उस ख़त का आगाज़ करते हैं और उसको इस्लाम की दावत देते हैं। अब क्योंकि उसको नहीं पता होता कि वो बादशाह है या वो नबी है, तो वो कुछ तहाइफ़ आपकी तरफ रवाना करती है कि मुझे मालूम हो जाएगा अगर आपने तहाइफ़ को कबूल किया, तो मैं समझ लूँगी कि आप नबी नहीं है, बादशाह हैं, तो मैं उसी तरह उसको डील करूँगी। और अगर आपने तहाइफ़ को रिजेक्ट कर दिया और सिर्फ़ अपनी जो मुझ तक ख़त दिया है इस्लाम कबूल करने का दावत-ए-तौहीद का, तो मैं मुझे मालूम हो जाएगा कि ये नबी है। तो फिर हम लोग सब लोग जो है वो उनके इताअत में आ जाएँगे और कुफ़्र और शिर्क छोड़ देंगे। तो लिहाज़ा जब तहाइफ़ दिए तो आप बहुत ही खूबसूरत जुमला बोलते हैं। आप कहते हैं कि मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे रब ने जितना मुझे नवाज़ा है, मुझे इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाज़ा मलका बल्कीस को खबर हो जाती है कि आप नहीं हैं और बादशाह नहीं है, आपने तहाइफ़ वापस कर दिए हैं, आपको कीमती चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। तो वो फिर यहाँ पर अपनी पूरी कौम के साथ इस्लाम कबूल कर लेते हैं। यहीं पर इस बात के साथ हम लोग अपना इस पारे का इख्तिताम होता है और उसकी जो नेक्स्ट आयात हैं वो पारा नंबर 20 में है। अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की अपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में और मुख्तसर वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फ़रमाए और कोशिश की कि हमें इन वाक़यात से अपनी अमली ज़िंदगी में भी हमें इसमें से पैगाम मिले और हमारे मकासद सेट हो कि हमें कुरान जब हमने पढ़ना है तो इसको सिर्फ़ वाक़यात ही समझ के नहीं पढ़ना बल्कि इनको अपनी ज़िंदगियों में लागू करना है और अपनी लाइफ़ को इससे चेंज करना है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पैदा फ़रमाए और हम सबको मुत्तहिद होकर इस्लाम की दावत-ए-दीन को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी इस छोटी-छोटी काविशों को कबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़।